कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने परिवार में। राजस्थान पुलिस डिप्लोमा को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज थे कि मैं करूं या नहीं करूं, क्या राजस्थान पुलिस सीईटी से अलग होगी या नहीं होगी, क्या सीईटी के अंदर ही होगी। सीईटी की एग्जाम डेट भी आ चुकी है लेकिन सिलेबस अभी तक नहीं आया। तो मैं उन सभी बेरोजगार साथियों को कहना चाहूंगा कि सरकार आपको नचाती आ रही है और आगे भी ऐसा ही करेगी। जैसा हाईकोर्ट चतुश्रेणी कर्मचारी वाले विद्यार्थियों के साथ हर बार होता हुआ है कि उनके जो है आवेदन करवा लिए जाते हैं लेकिन परीक्षा की कोई तारीख तय नहीं है, कोई इंटरव्यू के बारे में पता नहीं है। ऐसे ही कुछ और अन्य परीक्षाएं हैं जिनके बारे में कोई सूचना नहीं है, चाहे वो वन रक्षक की परीक्षा हो या अन्य किसी और भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की हम बात करते हैं। लेकिन राजस्थान पुलिस जो है वहां पर आपको एक डिप्लोमा बहुत आगे ले जाता है उन विद्यार्थियों से जो किताबी तौर पर बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो परीक्षा में फिजिकल में फेल हो जाते हैं। वहां पर हमारे ये फिजिकल पास करने वाले विद्यार्थी जो हैं वो किताबी तौर पर कमजोर रह जाते हैं, पर ये डिप्लोमा उन्हें और आगे ले जाता है। कुछ साथियों के पास अलग से भी एनसीसी का डिप्लोमा होता है, होमगार्ड का होता है। अगर ये भी किया होता है तो इसके भी नंबर आपको मिलते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई स्पोर्ट्स कोटा है और उसके अलावा भी आप अगर ये करना चाहें तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे। राजस्थान पुलिस के अंदर ये डिप्लोमा जो लागू होता है, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में लागू नहीं होता है। और आप यहां पर याद रखेंगे कि जो साइंस वाले होते हैं, यानी जो अपने टेलीकॉम एसआई की बात करते हैं या टेलीकॉम भर्ती वाले होते हैं, उनके लिए भी लागू नहीं होता है। फिर भी अगर चल जाए तो आपकी इच्छा है, अरे आपका जो है भाग्य है। बाकी हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस का डिप्लोमा जिसकी अंतिम दिनांक क्या है और इसके क्या फायदे हैं। क्या पुलिस इस बार अलग आएगी या नहीं आएगी, ये बात आप तब सोचना जब वो हो जाएगी, और उसके होने के बाद समय नहीं मिलेगा। मैं बार बार आपको एक चेतावनी के माध्यम से बताता आया हूं, जो आपको मैंने कह दिया वो सही है। अब उसके लिए आप बार बार कहोगे कि नहीं मुझे बताओ, मुझे फिर से बताओ। जैसे वो फिर बम कैसे फटा, बम पहले मेरे पास में आया फिर मुझसे पूछा कि मैं फट जाऊं क्या, तो वैसे ही अगर आप बार बार सोचते रहोगे तो फिर समय निकल जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि बेरोजगारी की इस मार में 20 लाख विद्यार्थी शामिल है सीईटी परीक्षा को लेकर, लेकिन नौकरी उसे ही मिलेगी जिसे आंख के पीछे वाला कॉर्निया दिखाई दे रहा है, यानी मुख्य भर्ती। अब वो जमाना नहीं रहा कि उस मछली की आंख दिखाई दे रही है क्या, अब नहीं, अब कॉर्निया दिखाई दे रहा है क्या। तो आप जो है सीईटी के साथ साथ ऐसे तैयारी रखें कि पुलिस का जो सिलेबस है उसको आप अभी से पढ़ते रहें। और मैंने हमेशा कहा है कि कोई विद्यार्थी अगर नौकरी लगना चाहता है तो उसे अपने काम में 6 महीने ईमानदारी से, ना कोई फोन ना कोई और चीजें, उनका थोड़ा त्याग करे और 6 महीने ईमानदारी से दे दे, वो नौकरी लगेगा। बाकी बेरोजगारी का ये जीवन आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से आपका व्यतीत हो रहा है। अभी जवानी के दिनों में 12वीं पास विद्यार्थी कुछ गलतियां करता है और उसके बाद उसके पास दूसरा अवसर नहीं होता है। आरएस की भर्ती भी आपके सामने है और सीटी भी आपके सामने है, किसको चुनना है वो आप ध्यान रखना कि कोई भी विद्यार्थी अगर आरएस की तैयारी कर रहा है तो सीटी का आवेदन जरूर करें। क्योंकि अगर वहां आप प्री पास कर पाते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन आप सीटी पास करने के बाद आपके पास 3 सालों के अंदर जितनी भी वैकेंसी निकलेगी उनके अंदर आवेदन करने का अवसर होगा। सीटी हर साल बार बार होती रहेगी, इसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि सरकार क्या है, कुछ भी नियम बदल सकती है। ये आप भली भांति जानते हैं, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है इस देश में। हम बात कर रहे हैं इस डिप्लोमा की कहां से होता है। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं, पहले भी वीडियो बनाया था। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो है जोधपुर से डिप्लोमा होता है, जिसकी अंतिम दिनांक जो है वो है 25 जून 2026 तथा कोर्स फीस जमा करवाने की अंतिम दिनांक है 30 जून 2026। तो सर आज ही आपने वीडियो कैसे बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा बोला टाबर है और बेध्यान तो देखो नहीं, और बाकी मम्मी पापा है जो बेचारा कोई मजदूरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई दुकान पर काम कर रहे है, तो फिर मन नहीं बाकी मम्मी पापा बन जाना पड़े, भाई थे पढ़ लो और फटाफट इन्हें फार्म स्वीकार कर लो। इसमें आपका मुझे कोई कमीशन लगता है सर, तभी आप बता रहे हो। हाँ तो मान लीजिए आप यहाँ पर जाकर पता कर लीजिए, मेरा कोई लेना देना नहीं है। कई बार विद्यार्थी के मन में सवाल आते रहते हैं। हाँ मेरा एक ही जगह कमीशन होता है कि आप कोर्स लेकर पढ़ाई करते हो और या ऑफलाइन आकर पढ़ते हो या किताब लेकर पढ़ते हो, वहां से फिर मेरे पास में पैसे आते हैं। इसके अंदर कोई बुराई नहीं है क्योंकि मैं काम कर रहा हूं। सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक ऑफलाइन क्लासेज होती है, उसके बाद में आप देखते हैं ऑनलाइन में क्लास होती है 2 घंटे, फिर ऑनलाइन होती है। अगर आप भी 10 घंटे काम करोगे तो आपको भी पैसा जरूर मिलेगा। 10 घंटे पढ़ाई करोगे तो भी आपका नाम जरूर होगा। और उसके अलावा आपको यहाँ सोचना नहीं है, आवेदन कर ही देना है। उसमें करूं सर, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो सर्विस है, सॉरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिप्लोमा होता है, ये लिखा हुआ डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इस एडमिनिस्ट्रेशन में ही आपको करना है, जिसके अंदर यहां पर
जो है 12वीं पास ये डिप्लोमा दे रखा है, और आपको ये करना कैसे, प्राइवेट मोड पर करना है। कैसे करना है, प्राइवेट मोड पर करना है, आपको रेगुलर नहीं करना है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है, प्राइवेट वाला। क्योंकि रेगुलर में तो सिर्फ 40 सीट ही होती है और प्राइवेट में बहुत ज्यादा सीट होती है, 1 ईयर। तो आप इस भर्ती में किसी को फायदा मिले ना मिले, लेकिन आगामी भविष्य में तो मिल सकता है। छतरी घर पर होगी तो बरसात आज आए या कल आए ये जरूरी नहीं है, जब बरसात आए तो छतरी लेकर निकल जाओ, धूप ज्यादा पड़ रही है छतरी लेकर निकल जाओ, इसलिए वो छतरी काम पर आती है, काम आती है। अब बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो सीईटी के साथ पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपको यही कहा है कि सीईटी से राजस्थान पुलिस बाहर है। अब कोई यकीन करे या ना करे, लास्ट के अंदर कोई के तो मेरा ही क्रम फुटेड़ा हो जाए। आज तक तो 6-7 साल हो गए, राजस्थान के प्रत्येक थाने में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक बटालियन में अपना एक विद्यार्थी जो है यहाँ से पढ़कर पहुंचा है।